circles are drawn taking center as the vertices of triangle ABC and they touch each other externally. If the sides of the triangle are 4, 6, 8, then the radius of the circle is. त्रिभुज ABC के शीर्षों को केंद्र मानकर, देखो इनको ये केंद्र मानकर ABC, हम लोग इसको ABC लिख लेते हैं, ये A हो जाएगा, ये B है और इसको C ले लिया। तीन वृत्त जो परस्पर एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, देखो ये टच कर रहे हैं। यदि त्रिभुज की भुजाएं 4, 6 और 8 हैं, त्रिभुज की भुजाएं 4, 6, 8 हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये कंसीडर कर लिया कि AB, BC और CA ये तीन साइड्स हैं। AB को हम लोग 6 ले लेते हैं, BC को 4 ले लेते हैं और CA को 8 ले लेते हैं। ठीक है, अब जरा समझो, अगर ये R1 है, इसको हम R1 ले लेते हैं, ये अगर R2 है तो ये भी R2 हो जाएगा। कंसेप्ट देखना बस, ये R3 है तो ये R3 है। अगर इस टाइप की अपन लोगों को फिगर आती है तो वो करने का तरीका इसका बहुत अलग है। तो तुम जरा थोड़ा सा मैथ समझो। ये जो 6 है, AB को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, R3 प्लस R1, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो R3 प्लस R1 इज इक्वल टू 6, फिर हम लोगों को R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 4 और R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 8। इन सबको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 2R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल जाएगा, जो कि होगा 18 के बराबर। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हम लोग को कितना मिल गया, 9 मिल गया। ठीक है, अब अगर इसमें से हम R1 प्लस R2 घटा दें तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, R3 मिल रहा है ना। ठीक, तो 9 में से R1 प्लस R2 हम लोगों का कितना है, 4 घटाया तो R3 हम लोगों को कितना मिल गया, 5। अब ये बदलता जाएगा, इसकी जगह पे अगर हम लोग R2 प्लस R3 कर देंगे तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, R1 मिल जाएगा माइनस करने पे। और अगर हम इसके अलावा तीसरे वाले इनमें से जो रह गया है उसको अगर कर देंगे तो आंसर हम लोगों को तीनों मिल जाएंगे। तो इसमें करना क्या होता है, देखो इसमें करना ये होता है कि जब ये वाली इस टाइप की फिगर है तो बहुत ही सिंपल है, इन सबको जोड़ लेते हैं। ये कितना आ गया, 18/2 कर दिया तो ये आ गया 9। अब 9 माइनस 4 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 9 माइनस 4 किया तो 5 आ गया, 9 माइनस 6 किया तो 3 आ गया, 9 माइनस 8 किया तो 1 आ गया। तो 5, 3, 1 हम लोगों के आंसर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 6 सेंटीमीटर। ये जो है ये 6 सेंटीमीटर का रेडियस है। अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये 10 दिया हुआ है, ये एक पॉइंट है, हम लोगों को इसकी लंबाई निकालनी है टेंजेंट की। अच्छा देखो, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है हम लोगों की, पाइथागोरस अगर ट्रिपलेट हम लोग देखें तो ये अगर 3 है, ये 4 है तो ये 5 होगा ना। इसमें सब में अगर इंटू 2 कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो 6, 10 और 8, 6, 10 तो ये हो गया 8, तो 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 13 सेंटीमीटर। तो 9 प्लस 4, द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ दीज सर्कल्स। दो वृत्तों की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा यानी कि कॉमन टेंजेंट की लंबाई हम लोगों को निकालनी है। अच्छा देखो, यहाँ पे 9 प्लस 4 अगर हम लोग करते हैं तो ये 13 आ रहा है। इसका मतलब जो इन दोनों का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस R1 प्लस R2 हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 13 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है 4, ये है 9। तो अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन ऐसे करके सीधी ड्रॉ कर लें तो ये 9 माइनस 4 के हिसाब से हम लोगों को 5 मिल जाएगा ना। ये वाली जो लंबाई हो गई ये 5 हो गई। और पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है हम लोगों का, तो पाइथागोरस ये 5 है, ये 12 है, तब ये 13। तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये वाली लंबाई कितनी आ गई, 12। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हम लोग की कितनी हो गई, 12। तो 12 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट है द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल आर 4.5 एंड 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10। देखो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 8 आता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस, इसीलिए ये थोड़ी सी दूरी बना रखी है। द लेंथ ऑफ
द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू दी सर्किल या ऑफ दी सर्किल इज। दो वृत्तों की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। इनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों की त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? देखो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये हम लोगों की ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है जो हम लोगों को निकालनी है। ठीक, इसका रेडियस हम लोगों को दिया हुआ है 3.5 और इसका रेडियस हम लोगों को दिया हुआ है 4.5। अब देखो ये वाली लंबाई हम लोगों को निकालनी है तो ये यहाँ से हम लोग हल्का सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं तो ये हम लोगों का 3.5 हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर एक लाइन हम लोग यहाँ से ये ड्रॉ कर दें तो देखो जो इसकी लंबाई है वही इसकी लंबाई हो जाएगी ना। ठीक है, चलो अब ये 4.5 और 3.5 के हिसाब से हम लोगों को कितना मिल गया? 8 मिल गया। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 10। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम ही तो लग रही है भाई। ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री हो रहा है। पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है तो कैसा वाला बन रहा है? वही 3 4 5 का डबल बन रहा है। 5 की जगह पे क्या है? 10, 4 की जगह पे क्या है? 8, तो 3 की जगह पे क्या हो जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू 3 non-collinear points will be 1। एक ही सर्किल पास होगा। देखो एल्टीट्यूड की एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने जिसमें हमने ये एक ट्रायंगल लिया था। ठीक, यहाँ से यहाँ एक हमने परपेंडिकुलर डाले थे। परपेंडिकुलर डालने के बाद में ये वाला जो पॉइंट था, जो इतना डिस्टेंस था, इसको यहाँ से यहाँ खींचा था, यहाँ से यहाँ, ये सब परपेंडिकुलर थे अपने। यहाँ से यहाँ प्रोजेक्शन लेके गए थे, तुम लोग यहाँ तक गए थे, और यहाँ से ये वाला प्रोजेक्शन लेके गए थे, यहाँ तक गए थे। अब ये वाला एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट, और ये वाला एक पॉइंट, और ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स, ये सब के सब हमारे सर्किल में थे। याद आ गया? तो देखो ये वाले जो 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट से हमेशा केवल एक सर्किल पास होगा, और ये जो है इम्पोर्टेंट है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 पॉइंट से हम लोगों को हमेशा 1 सर्किल मिलेगा, एक से ज्यादा सर्किल नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2 सर्किल whose radius are O and O dash, centers having radius 7 and 3 units. The indirect common tangent of these circles intersect at O dash at C. Then OC is to CO dash. OC is to CO dash हम लोगों को निकालना है। दो वृत्त जिनके केंद्र O और O डैश हैं, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 7 मात्रक और 3 मात्रक हैं, की उभयनिष्ठ त्रियक स्पर्श रेखा O डैश। तो देखो एक चीज देखो, अगर हम लोग ये यहाँ से यहाँ बनाए और ये यहाँ से यहाँ बनाए तो ये दोनों के दोनों, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और इसके साथ में ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे ना। तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या है, अगर हम लोग इसको 7 ले लेते हैं तो इसको 3, तो इनकी दोनों साइड्स, इनकी सारी साइड 7-3 के रेशियो में होंगी। तो OC भी 7 होगी और CO हम लोग की कितनी होगी? 3। तो 7-3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज सेंटर ऑफ द सर्किल, O इज सेंटर ऑफ द सर्किल, द टेंजेंट T PT is drawn at point P of the circle and a triangle ABP is drawn inside the circle. Angle BPT 60 है, then angle BAP कितना होगा? BAP, देखो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ये वाली हम लोगों की कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड के इस सेगमेंट में जो हम लोगों का कोई भी एंगल बनता है कॉर्ड के अपोजिट वाले में, वो इस वाले एंगल के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने तुम लोगों को बता रखी है। तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD is cyclic quadrilateral, a tangent PBQ is drawn at a point B of the if angle DBP 65 है,
ये पूरा एंगल 65 है। देन एंगल BCD हम लोगों को निकालना है। संलग्न चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त के बिंदु B पर एक स्पर्श रेखा PBQ खींची गई है। यदि एंगल DBP 65 हो तो BCD कितना होगा। देखो ये वाला अगर हम लोगों का 65 है तो वो कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से ये वाला एंगल भी हम लोगों का 65 हो जाएगा। अब जब ये 65 हो गया तो हम लोगों को BCD का मान, ये वाला मान निकालना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने की वजह से ये वाला हो जाएगा 180 माइनस 65, तो कितना आ जाएगा 115। ठीक है। नेक्स्ट, in the adjoining figure the diameter AB is perpendicular to chord PQ if AR is 12 and BR is 3, then the measure of PQ हम लोगों को निकालनी है। ये वाली PQ निकालनी है। ठीक है। देखो इसको x ले लेंगे तो ये भी x हो जाएगी। अब एक सर्किल वाली एक प्रॉपर्टी देखो जो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स वाली बनती है, वो क्या होता है, ABCD अगर हमारे ये सर्किल है और ये पॉइंट O है तो हम लोगों को क्या मिलेगा, AO इंटू OB इज इक्वल टू CO इंटू OD, यही तो मिलेगा ना। सेम चीज यहाँ पे लग रही है। तो AR हम लोगों को मिल गया 12 इंटू BR कितना दिया हुआ है 3, ये कितना हो गया x स्क्वायर के बराबर। तो x बराबर 36 का अंडर रूट कितना आ गया 6। तो हम लोगों को PQ की लंबाई निकालनी है तो 6 का 12 हो जाएगा। ठीक है, डबल हो गया ना। नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर PAQ इज टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट दी हुई है हम लोगों को। टेंजेंट BC इज ड्रॉन टू अ डायमीटर, PAQ इज टेंजेंट BC इज इफ BAQ 60 डिग्री। ठीक है, देन एंगल ABC कितना होगा। संलग्न चित्र में PAQ एक स्पर्श रेखा है, BC वृत्त का व्यास है। यदि BAQ 60 है तो एंगल ABC कितना होगा। देखो ये वाली कॉर्ड है, ये वाली हम लोगों के लिए इसकी कॉर्ड है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना होगा 60 है। क्योंकि ये डायमीटर है, क्योंकि ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल हम लोगों का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना निकलेगा 30। ABC से निकालना था 30 आ जाएगा। नेक्स्ट, in the adjoining figure two chords AB and CD of a circle intersect each other at point P. If AP is equal to 8, PB is equal to 5, CP is equal to 4, length of PD। PD अगर हम लोग x ले लेते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे 8 इंटू 5 इज इक्वल टू x इंटू 4, x की वैल्यू 10 आ गई। ये इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स भी तो हैं हम लोगों की AB और CD वाली, तो वही प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे। ये AB है, ये CD है और ये पॉइंट P है, तो हम लोग क्या बोलेंगे AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू PD। ये काम यहाँ कर दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर कॉर्ड CD ऑफ अ सर्किल बाइसेक्ट AB एट P। ठीक है, तो PC इज इक्वल टू 9, PD इज इक्वल टू 4, देन लेंथ ऑफ AP। यहाँ पे बाइसेक्ट बोल रहा है, वो बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। द कॉर्ड CD ऑफ अ सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड AB एट पॉइंट P। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दोनों की बराबर लंबाई है, यहाँ पे समद्विभाजित करता है बोल रहा है ना। ठीक है, तो हम लोग इसको भी x ले लेते हैं, इसको भी x ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 9 इंटू 4। x का मतलब क्या है, x इंटू एक्स ही तो है। ठीक, तो x की वैल्यू हम लोग की कितनी आ गई 6। अब AP की लंबाई 6 हो गई। नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB ऑफ सर्किल विद सेंटर O इज 10। द पॉइंट P इज टेकन ऑन AB एट 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम B टेंजेंट PC is drawn from point P to circle. The length of the tangent PC will be, ऐसे PC की लंबाई। इसमें क्या है हम लोगों का, यहाँ से अगर हम लोगों ने एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है और ये है P, ये है T, ये है A, ये है B, तो हम लोग क्या बोलते हैं AP इंटू BP इज इक्वल टू PT स्क्वायर। यही तो होता है, ये चीज़ यहाँ पे लगा देंगे। तो 10 प्लस 8 18 इंटू 8 इज इक्वल टू PC का होल स्क्वायर। कितना आ गया 12।
44 का अंडर रूट ही तो हो जाएगा भाई, 12 आ जाएगा। नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज सेंटर ऑफ द सर्किल, एंगल POQ 110 है, देन एंगल बिटवीन द टेंजेंट P एंड R इज। देखो ये वाला जो सर्किल है ये टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट है, इसका मतलब ये वाला भी एंगल 90 हो गया, ये वाला भी एंगल 90 हो गया। अब दोनों अपोजिट 90 का मतलब क्या हो गया, ये जो है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोगों का बन रहा है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। अगर ये 110 होगा तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस का 110, 70। नेक्स्ट कह रहा है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। एक वृत्त जिसका केंद्र O पर त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, एक वृत्त बना लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, जिसकी त्रिज्या 13, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखो ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ पे हमने एक कॉर्ड बना दी है, ठीक है। ये पूरा जो डिस्टेंस है ये हम लोगों को कितना मिल रहा है, 13, रेडियस की वजह से 13 ही तो हो रहा है, तो ये कितना हो गया 12, 12 प्लस 12 24। तो जीवा की लंबाई पूछी हुई थी तो 24 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर OB सेंटर ऑफ द सर्किल, कॉर्ड AB is equal to 5, कॉर्ड CD is equal to 7, if OP is perpendicular to OP is perpendicular to AB and Q is perpendicular to CD। अच्छा ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, देन हम लोगों को रिलेशन देखना है, OP का रिलेशन OQ से क्या होगा। AB अगर अपन लोगों की 5 है, देखो ये 5 है ना, रिलेशन ही तो चाहिए हम लोगों को, 5 है। CD हम लोगों की कितनी है, 7 है। तो अगर हम इसको यहाँ ड्रॉ कर लें, देखो ये 5 है, अगर हम 7 वाली ड्रॉ करेंगे तो यहीं पे तो बनेगी एक 7 वाली, तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये हम लोगों का क्या होगा, OQ ही तो होगा। लॉजिक लगाया करो, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, OP बड़ा हो जाएगा OQ से, आंसर लगा दो। इसमें क्या लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। चलो लॉजिक्स यूज क्या करो, इफ n सर्किल आर पॉसिबल थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, आंसर 1 आएगा, अभी पहले भी एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, AB एंड CD आर डायमीटर ऑफ सर्किल वेयर AC इज पैरेलल टू DB, इसके ये दोनों पैरेलल हैं, DA is parallel to BC, DA is parallel to BC। If angle OBD 50 है, OBD 50 है, ठीक है। एंगल AOC हम लोगों को निकालना है, देखो AOC निकालना है। सबसे ये वाला जो एंगल है ये AOC क्या होगा, इस वाले एंगल का हम लोगों का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। तो ये वाला एंगल हम लोगों का कितना हो गया, 90 माइनस 50 के हिसाब से 40 हो गया, तो ये 40 का डबल ही तो होगा, केंद्र पे बनने वाला कोण, तो 80 हो जाएगा, तो आंसर 80। नेक्स्ट देखते हैं, कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर। सिंपल सी बात ये है कि दो कॉर्ड्स हैं, ये सेंटर है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये बराबर होगा। अब क्या पूछ रहा है ये देखते हैं जरा, दो जीवाएं परस्पर होंगी इक्वल टू ईच अदर, तो दोनों बराबर होंगी। अगर ये वाले डिस्टेंस बराबर है तो इन दोनों की लेंथ भी बराबर होगी, ठीक है। A chord of circle with radius 8.5 सेंटीमीटर is at a 7.5 सेंटर from the center। देखो ये हम लोगों का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 7.5 है, और ये जो है ये हम लोगों का कितना है, ये 8.5 है, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये निकालना, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, 8.5 का होल स्क्वायर माइनस 7.5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट ही तो करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले तो इनको जोड़ लेते हैं, तो ये कितना आ गया 16 इंटू 1 का अंडर रूट 4, तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 8। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल of length 10√3 centimeter is a distance of 5 centimeter from the center of the circle. The radius of the circle is,
एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10√3 है, उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? देखो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी लंबाई पूरे की 10√3 है, तो ये 5√3 हो गई ना, ठीक है। अब हम लोगों को त्रिज्या की लंबाई निकालनी है, ये वाला जो रेडियस है ये निकालना है। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बनता है? जब ये 1 होगा, ये √3 होगा, तो ये कितना होगा? 2 होगा। एक की जगह पे क्या है, सब में इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब हम इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। One of the extremities of a chord and diameter of circle is common. If the length of chord and diameter is 12 and 20 respectively, the perpendicular distance of the chord from the center of the circle is. Perpendicular distance of the chord. एक वृत्त की जीवा तथा व्यास के सिरे तक एक ही बिंदु हो और यदि जीवा तथा व्यास की लंबाई 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हो, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? चलो देखो, एक वृत्त की जीवा तथा व्यास के सिरे के एक ही बिंदु पर हो, तो ये हम लोगों का एक ही कॉमन पॉइंट है। इस पॉइंट को हम लोग चलो ए ले लेते हैं, वैसे लेने की जरूरत नहीं है। जीवा तथा व्यास की लंबाई 12 और 20 है। ये अगर हम लोगों की 12 है तो ये पूरी जो है ये हम लोगों की 20 है, और ये डायमीटर है ना ए बी। चलो सी ले लेते हैं। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की माप क्या होगी? देखो ये अगर हम लोग इसको सेंटर बना देते हैं तो यहाँ से हम लोगों ने जो ये डाला है इसकी लंबाई निकालनी है। तो ये 20 है तो ये 10 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा ना हम लोगों का, तो 8 हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर विच स्टेटमेंट इज ट्रू? दिए गए स्टेटमेंट में हम लोगों को कौन सा स्टेटमेंट सही मिलता है? देखो यहाँ से ये ड्रॉ करो, यहाँ से ये वाली एक ड्रॉ करो, तो ओ डैश यहाँ पे तो हम लोगों को मिल ही रहा है, ठीक है ना, ओ डैश मिल रहा है। अगर हम लोग इसको x ले लें, अगर हम इसको x ले लें और इसको अगर y ले लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, बस केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमने x लिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस y लिया। केंद्र से ये वाली साइड बन रही है, तो ये वाली भी डिस्टेंस हम लोगों का y हो जाएगा और ये वाला भी डिस्टेंस हम लोगों का x हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा ना। तो ओ डैश जो हमने लिया, ओ डैश हम लोगों ने क्या लिया? x प्लस वाई, और ए बी जो है ये हम लोगों को क्या मिल रहा है? 2x प्लस वाई तो मिल रहा है। तो यहाँ से जो रिलेशन हम लोगों को मिल गया, क्या मिल गया? कि ए बी इज इक्वल टू 2o डैश, फर्स्ट रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर BC इक्वल्स टू, BC की लंबाई कितनी होगी? देखो ये r है, नहीं सॉरी, ये r है और ये पूरी हम लोगों को कितना मिल रहा है? 2r। ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो बड़ा वाला जो हम लोगों का ट्राइंगल मिल रहा है, ये दोनों के दोनों जो हैं ये हम लोगों के सिमिलर ट्राइंगल्स है ना। इनकी साइड्स का जो रेशियो है, ये रेशियो हम लोगों को क्या मिल रहा है? 1:2 मिल रहा है। तो सेम प्रॉपर्टी को यहाँ पे देख लेते हैं। OM BC का मान पूछ रहा है, BC का जो मान होगा वो क्या होगा? OM प्लस OA, ये नहीं होगा, ठीक है। ट्वाइस OM हम लोगों को ये वाला रेशियो यहाँ से मिल रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर O is center of the circle, PQ and RS are equal chords. PQ and RS are equal chords intersecting each other at X. If PQ equal to RS is equal to 10 and radius of the circle OS is 7 and XQ is 3, XQ जो है ये हम लोगों का 3 है, then the value of OX is। देखो यहाँ पे PQ इक्वल टू, ये चीज हम लोगों को दी हुई है कि दोनों की लंबाई बराबर है ना, और ये जो है ये 7 दिया हुआ है। हम लोगों को OX की वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो ये वाला एंगल हम लोगों का 90 डिग्री हो जाएगा। इधर से हमने ये किया तो ये भी 90 हो गया, 90 हो गया ना, ठीक है। तो जब ये 90 है
तो अगर हम लोग ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस निकाल रहे हैं, और जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होगा ना, होगा ना, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होगा। अच्छा, अगर ये 7 है, ये अगर 7 रेडियस हम लोगों को दिया हुआ है, OS इज इक्वल टू 7, और हम लोगों की लंबाई ये 5 है, ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस निकलेगा, ये वाला डिस्टेंस हम लोगों का कितना निकलेगा, ये वाला जो डिस्टेंस निकलेगा, ये डिस्टेंस हम लोगों का पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 49 माइनस 25, यही तो होगा। और ये वाला जो डिस्टेंस हम लोगों का निकला, स्क्वायर में निकल रहा है √24, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया, ये तो हम लोगों का √24 हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई दी हुई है, ये इसने 10 दी हुई है, ठीक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 10/2 के हिसाब से 5 हो जाएगी। ये अगर 5 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये वाली जो लंबाई दे रखी है, ये इसने 3 दे रखी है, तो ये वाली लंबाई हम लोगों को 2 मिल जाएगी। तो ये जो निकलेगा, ये वाला पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या निकलेगा, √24 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 कर देंगे, और इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो 24 + 4 28, √28 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ 2 सर्कल्स हैव 3 पॉइंट्स इन कॉमन, 3 पॉइंट अगर 2 सर्किल के, अब ये 2 सर्किल कहाँ से बनेंगे यार, एक ही सर्किल होगा, तो ये दोनों जो सर्किल हैं एक के ऊपर एक होंगे, बोथ द सर्किल्स आर सेम। 3 पॉइंट से केवल एक सर्किल बनता है, ओनली 1 सर्किल। अब 2 सर्किल के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों जो है वो सेम सर्किल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज सेंटर ऑफ द सर्किल, O इज सेंटर ऑफ द सर्किल, OM बाइसेक्ट्स QMS, QMS, ठीक है। Then which of the following is true? Which of the following is true? Triangle OAM and OBN ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, हाँ भाई कॉन्ग्रुएंट होंगे। OA इज इक्वल टू OB, OA जो है ये इसके बराबर होगा। एडजॉइनिंग फिगर है, दोनों आइडियल फिगर बनी हुई है, तो PQ इज इक्वल टू RS, PQ इक्वल टू RS, हाँ ये भी होगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट फिगर पे आते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ AB इज इक्वल टू CD, AB CD के बराबर है, ये दोनों बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, AE इज इक्वल टू CE, ये होगा ही होगा, ठीक है। BE इज इक्वल टू DE, BE DE के बराबर होगा, हाँ ये भी हो जाएगा। एंगल AEO ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो ऑल ऑफ द अबव। ये जो है ना, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं यार, ये प्रॉपर्टी के तौर पर भी तुम लोग कंसीडर करो इनको, प्रॉपर्टीज के थ्रू भी है ये क्वेश्चन, तो ये वाली प्रॉपर्टीज के थ्रू तुमको याद भी हो जाएंगी। नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर 2 सर्कल्स O and O' 5 and 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हैं, एक दूसरे को अंतः स्पर्श करती हैं। अच्छा, ये अंदर की तरफ स्पर्श करेंगे। O' का लंब समद्विभाजक बड़े वृत्त को P पर काटता है, Q पर काटे, और जीवा PQ की लंबाई क्या होगी। वाली जो फिगर है ना, इस फिगर में थोड़ा सा एक डिफेक्ट जैसा है, क्योंकि एक तो ये वाली लाइन यहाँ पे होनी चाहिए, दूसरा ये वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ से एक लाइन खींची गई होगी यहाँ पे, क्योंकि ये कंडीशन जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है उसके हिसाब से। तो ये वाली फिगर जो है नॉन स्केल्ड फिगर है, नॉन स्केल्ड फिगर जो होती हैं वो ऐसे ही बना के दे दी जाती हैं, आपको इसको स्केल समझना होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि O' 2 केंद्र हैं, ठीक है। ये जो है ये है O', और ये जो है ये है O, ठीक है। O जो है ये बड़े वाले सर्किल का हम लोगों का क्या है, केंद्र है। तो अगर हम लोग यहाँ से लेकर ये वाली लाइन बनाएं, तो ये 5 सेंटीमीटर रेडियस दे रहा है ना, ठीक है। अब हम लोगों को इसकी लंबाई निकालनी है,
ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक। तो देखो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला अगर हम लोग यहाँ से इसको पूरा एक्सटेंड कर दें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये 5 होगा। यहाँ तक क्लियर है? इसमें से अगर हम ये वाला डिस्टेंस को लेस कर दें तो ये वाला डिस्टेंस क्या है? ये वाला डिस्टेंस इसका रेडियस ही तो है, जो कि 3 दिया हुआ है। तो हम लोग अगर इसमें से 5 से 3 को घटा दें तो ये हम लोग को क्या मिल रहा है? 2। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हम लोगों का 2 हो गया। इसका मतलब ये 1 हो गया। अगर ये 5 है, ये 1 है, तो आधे की लंबाई कितनी होगी? 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 का अंडर रूट ऑफ दिस, और पूरे की लंबाई 2√24। तो इसको हम लोग 4√6 लिख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 4√6। एडजेसेंट फिगर मेजर ऑफ एंगल AOB। AOB निकालना है। संलग्न चित्र में एंगल AOB का मान कितना होगा? ये वाला एंगल AOB। देखो ये वाला एंगल 60 दिया हुआ है, ये वाला एंगल 40 दिया हुआ है, तो दोनों मिलाकर 100 हो गया। तो ये वाला एंगल हम लोगों का क्या हो गया? 80 हो गया। यहाँ तक आ गया। अब ये देखो ये कॉमन आर्क है, ये कॉमन आर्क के ऊपर हम लोगों का ये वाला एंगल 80 है। तो केंद्र पे बना हुआ कोण कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा ना। तो 80 × 2 के हिसाब से 160। तो ये हो गया 160।